हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 7th। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर 6। नाम है उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डेफिनेशंस कुछ दिए हैं। सबसे पहले आता है कांस्टेंट। अ सिंबल हैव अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। अगर कोई भी सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। बात करेंगे वेरिएबल्स। A symbol which takes various numerical values is known as a variable. Variable की हम किसमें कुछ जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम ले सकते हैं, अल्फाबेट लेटर्स को भी ले सकते हैं, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। बेसिकली कांस्टेंट होते हैं नंबर्स और वेरिएबल्स होते हैं आपके अल्फाबेट लेटर्स। एग्जाम्पल, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। किसी भी पेरीमीटर निकाल रहे हैं, पी ले लिया हमने इसमें एंड साइड को एस मान लिया, इज गिवन बाय द फॉर्मूला p इज इक्वल टू 4 into s। इट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। हियर 4 इज अ कांस्टेंट, जिसमें 4 जो आपका कांस्टेंट एंड p एंड s आर वेरिएबल्स। p और s क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ अल्फाबेट लेटर्स को ले सकते हैं, वो वेरिएबल्स हैं, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। और फंडामेंटल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो कह रहा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल मिलके जो एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं उसमें ये सारे ऑपरेशन भी यूज हो सकते हैं, उनको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जस्ट एन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स क्या होते हैं? द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द प्लस और माइनस आर कॉल्ड द टर्म्स। अब भाई आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उसको प्लस और माइनस क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो वो जो पार्ट्स हैं उनको हम टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया 5 - 3x + 4x² y इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक वेरिएबल एंड कांस्टेंट दोनों है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं। पहला है उसमें 5, दूसरा है माइनस का 3x, तीसरा है 4x² y। 3 अलग अलग टर्म्स हैं, ठीक है। प्लस और माइनस ने इसको सेपरेट कर दिया है 3 अलग अलग पार्ट में, तो इनको कहेंगे हम टर्म्स। ओके। उसके बाद बात करते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कौन कौन से उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को मोनोमियल कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए 5x 2xy कॉमा लगा हुआ सब में, माइनस का 3ab माइनस का 7, दीज ऑल आर द मोनोमियल। बात करते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल, उनको बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 5x + 5 2xy - 4 -3ab + 2a² b -7 + 4a, दीज ऑल आर द बाइनोमियल। बात करते हैं ट्राइनोमियल की। ट्राइनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल 3 टर्म वाले देख लीजिए आप। ओके, दीज ऑल आर द ट्राइनोमियल्स। आफ्टर दैट बात करते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स, जिसमें 4 टर्म्स हो, क्वाड्रिनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए 4 टर्म्स के। ओके, ये आ रहे हैं आपके क्वाड्रिनोमियल्स हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको बहुत अच्छे से सीख लेना। 2 टर्म वाले को बाइनोमियल कहते थे, 3 टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल कहते थे, 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल कहते थे, बट 2, 3, 4 इनको हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, बिकॉज पॉलिनोमियल इज अ कॉमन नेम। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल इज अ सेपरेट या स्पेशल नेम। ओके, जैसे कि स्कूल में एक एग्जांपल ले रहा है, स्कूल में टीचर्स है, डिफरेंट टीचर्स हैं, तो उन सबको हमें कॉमन नेम होता है टीचर्स, लेकिन सबके पर्टिकुलर नेम होते हैं। सभी टीचर्स के डिफरेंट नेम होते हैं, वो उनकी नाम के अकॉर्डिंग या उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग या उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनके नाम है अलग अलग, ठीक है, क्योंकि अलग अलग फैमिली से आते तो अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिनोमियल इज अ कॉमन नेम एंड बाकी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल इज अ स्पेशल नेम। ओके, उनका एक पर्टिकुलर नेम है।
बात करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है? ईच टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। आप जानते हैं कि हर एक टर्म में वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है, मिक्स हो सकते हैं। अ कांस्टेंट फैक्टर इज कॉल्ड अ न्यूमेरिकल फैक्टर व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज द लिटरल फैक्टर। जो कांस्टेंट नंबर है उसको हम न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे और जो वेरिएबल फैक्टर है उसको हम लिटरल फैक्टर बोलेंगे। ओके, बात करते हैं कोफिशिएंट। इन अ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के किसी भी टर्म में एनी ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म, ठीक है, अगर उसमें कोई भी आपको न्यूमेरिकल फैक्टर दिया है साइन के साथ तो उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर दैट टर्म, ठीक है। तो वो एक कोफिशिएंट होगा। एक एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। यहाँ पे हमने एक देखा इन 5xy, एक 5xy कोफिशिएंट वो देखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें हमें कोफिशिएंट निकालना है x का। जब x का कोफिशिएंट निकालेंगे तो x को रिमूव कर दीजिए, बाकी का जो बचा है वो कोफिशिएंट हो गया 5y। और अगर मैं मान लो y का कोफिशिएंट निकालना, मैं कहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा, इज y को निकाल दीजिए, जो बचा हुआ है वो आपका y का कोफिशिएंट हो गया 5x। कहने का मतलब है जिस टर्म की या जिसके कोफिशिएंट पूछा जाए उसके साथ जो बाकी का नंबर प्रोडक्ट में है वो उसका कोफिशिएंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, कई बार अच्छे से समझना बेटा, तभी क्लियर होगा। उसके बाद आता है कांस्टेंट टर्म। अ टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म। वो कह रहा है उसमें कोई भी लिटरल फैक्टर ना हो, मतलब कोई भी वेरिएबल ना हो, सिर्फ नंबर हो, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। ओके, बात करते हैं एक्सरसाइज की। सारी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 6 से उसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ऐड करना है। 6 पार्ट हमने लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा लगा लगा के 3 एक्सप्रेशन दे रखे मैंने लिख लिए हैं। अब इनको मैं ऐड करूंगा, सिंपली जो कॉमा है उनको हटा के प्लस का साइन लगाना है। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थर्ड वाला एक्सप्रेशन था उसमें माइनस लगा हुआ था, इसकी वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है जिससे कि साइंस में कंफ्यूजन ना हो। अब ओपन करूंगा मैं सबको सारे ब्रैकेट्स को, तो ओपन होने के बाद जो बाहर वाला प्लस है वो अंदर वाले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन चेंज हो सकते थे लेकिन नहीं होते हैं। ओके, देन लाइक टर्म को सॉल्व करिए। देखिए 2x स्क्वायर है, प्लस का 5x स्क्वायर है, माइनस का 3 है, प्लस का 2, प्लस का 5 तो प्लस का 7, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस कर दीजिए 7 में से तो बचा 4x स्क्वायर, माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर तो माइनस क्या होगा 7y स्क्वायर, प्लस का है 6y स्क्वायर तो माइनस का y स्क्वायर रिमेनिंग। तो ये आपको सॉल्व किया तो आंसर हो गया 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक और ले लिया है हमने यहाँ पे 9th वाला 8/5x प्लस 11/7y प्लस 9/4xy, दूसरा एक्सप्रेशन भी लिख लिया है। उसके बाद हमने लाइक एडिशन का साइन लगा दिया कॉमा हटा के। ओके, ब्रैकेट भी लगा दिया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद लाइक टर्म्स को साथ में रखा, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, z और xy वाले को xy के साथ। देन टेक एन एलसीएम, देख सकते हैं बहुत आराम से समझ सकते हैं। एलसीएम ले लिए तीनों में, y वालों में, x वालों में, xy वालों में, और सॉल्व करके जो भी आ गया x/10 प्लस माइनस के 2y/21 9xy/20, और ये माइनस का 2y है, ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा x/10 माइनस 2y/21 प्लस 9xy/20। कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, इसलिए दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझना बेटा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 सबट्रैक्ट। फोर्थ वाला पार्ट इस पे मैंने लिया है, फ्रॉम लगा हुआ, फ्रॉम का मतलब होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सबसे पहले सेकंड वाले को नोट करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन फर्स्ट वाला नोट कर लिया, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस जो बाहर है उस माइनस के से अंदर के सारे साइन चेंज, देख सकते हैं आप साइन चेंज हो गए। आफ्टर दैट माइनस कर लीजिए, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab मिलके दोनों मिल गया 4ab इज द फाइनल आंसर। एक और पार्ट ले लेते हैं 6th वाला, इसमें भी फ्रॉम है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में लिख लिया माइनस फर्स्ट, ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस की वजह से। देन 2z में 2z और माइनस 3z तो माइनस का z, माइनस x माइनस का 2x माइनस 3y प्लस y माइनस का 2y। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम दिस फ्रॉम द सम दिस। यहाँ पे दो टर्म ऊपर पहले दिए हैं, दो एक्सप्रेशन बाद में नहीं है, पहले दो एक्सप्रेशन का सम
बाद में दो एक्सप्रेशन का सम और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने पूरा लिख लिया, फिर इन दोनों को पहले सम कर लेते हैं। तो ओपन द ब्रैकेट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम एज इट इज रहेगा अपनी जगह पे, ओके, फ्रॉम को चेंज नहीं करेंगे। सॉल्व कर लिया तो 5m माइनस 11n प्लस 5p स्क्वायर फ्रॉम m प्लस 3n माइनस 4p स्क्वायर। अब फ्रॉम आ गया है तो सेकंड माइनस फर्स्ट हो जाता है, सेकंड वाले को पहले लिखा, फर्स्ट वाले को बाद में लिखा, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाया। इस सब्ट्रैक्शन के साइन की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज एंड देन सॉल्व। m माइनस 5m तो माइनस का 4m, 3n प्लस 11n प्लस के 14n माइनस 4p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर माइनस के 9p स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 लिया, सिंप्लीफाई, उसका थर्ड पार्ट लिया है, बहुत आराम से देखिए। 7 माइनस 2x प्लस 5y माइनस के x माइनस y पूरा ले लिया। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया ब्रैकेट के अंदर, ओके। आफ्टर दैट सारे ब्रैकेट्स को एक साथ ओपन कर लिया। 7 माइनस 3x प्लस 6y और माइनस के x माइनस y प्लस 3z बचा। अब ब्रैकेट ओपन सारे, माइनस के a से अंदर के सारे साइन चेंज हो गए, चेंज कर लिए एंड देन सॉल्व। 7 तो एज इट इज रहा, माइनस का 3x माइनस का 4x, 6y और माइनस प्लस के y तो 7y माइनस का 3z एज इट इज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। सेकेंड वाला लिया है इसमें एक और, ठीक है, पहले थर्ड कराया, आप सेकंड और करा देते हैं। उसके सबसे पहले ओपन 1/2 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में और साथ में ओपन भी कर दिया है। देन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ लिखा, एक्स को एक्स के साथ लिखा और 3/2 को सेपरेट लिखा। टेक एन एलसीएम एंड सॉल्व, ओके, एंड देन फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 3x/2 प्लस का 3/2। दिस इज योर वर्क। आज का जो आपका होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 इन एक्सरसाइज 6A फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज 6A के वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।